Hariom everyone, welcome to my channel Tarot with Divine Blessing 111. I hope you all are doing good guys. अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं so it's my humble request कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नया टॉपिक मैं लेकर आऊँ और उस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो एंड अपलोड करूँ तो उसका सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। ओके एंड वीडियो को देखकर आप आपकी जर्नी के टूवर्ड्स आगे प्रोसीड कर सकें ओके विद द राइट गाइडेंस। ओके सो चलिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आज मैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं ओके सो आपको आपके ट्विन फ्लेम को चूज़ करना चाहिए या सोलमेट को चूज़ करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही मीन्स कंफ्यूजिंग हो जाता है आप लोगों के लिए। आपको समझ में नहीं आता है कि हम हमारे ट्विन को चुनें या हम किसी सोलमेट के साथ एंगेज हो जाएं। ओके तो इस विषय पे ही मैं आज आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगी जहाँ तक कि मेरी स्टडीज़ ने मुझे बताया। ओके सो अगर हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट की तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए गाइस। ओके आपको सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं और सोलमेट क्या होते हैं। ओके सो जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना वो हम ये बोलते हैं ना कि एक ही सोल है। ओके एक ही सोल है लेकिन इस जन्म में वो या फिर कई जन्मों से क्या होते आ रहा है कि वो एक सोल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है और हाफ पार्ट दूसरी बॉडी में है और हाफ पार्ट दूसरी बॉडी में। ओके एक ही सोल के 2 भाग हैं। ठीक है, एक इस बॉडी में है और एक दूसरी बॉडी में है। ओके जिसको हम डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज भी बोलते हैं। तो ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन रहता है वो बहुत ही इंटेंसिटी वाला कनेक्शन रहता है। एक इंटेंस कनेक्शन मतलब एक पुल एंड पुश रहता है इस कनेक्शन में। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इस कनेक्शन में आपको कई बारी लगेगा क्या होता ही है कि इस कनेक्शन में कंपैटिबिलिटी नहीं रहती है। ओके ये कनेक्शन कंपैटिबल नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस रहते हैं। इवन हम ये भी बोलेंगे कि रहन सहन, आचार व्यवहार, बैकग्राउंड, ओके फैमिली बैकग्राउंड, काफ़ी सारी इनकम्पैटिबिलिटी रहती है। कंपैटिबल नहीं रहता है रिश्ता, लेकिन इस रिश्ते की ये खास बात होती है कि ये रिश्ता बहुत इंटेंस रहता है। इस रिश्ते के जैसे आप किसी और रिश्ते में महसूस नहीं कर सकते हैं। ओके ये रिश्ता आपको सिखाएगा कि आप में कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, जहाँ आपको आप पर काम करना है। ओके ये रिश्ता आपके ब्लॉकेजेस को टेम्पर नहीं करेगा। ओके अगर आप सच्ची में किसी सिंस लॉन्ग टाइम किसी ट्रॉमा या वुंड से गुजर रहे हैं या आज तक वो वुंड्स या ट्रॉमास को किसी से शेयर नहीं कर पाए हैं और आपने अपने दिल में ही रखा हुआ है, मैं बहुत साधारण से शब्दों में बता रही हूँ गाइस आपको ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ओके
अगर आपने लॉन्ग टाइम से काफ़ी सारी चीज़ें अपने लाइफ में दिल के एक कोने में दबा कर रखी हैं, ना किसी से शेयर कर पाया है, ना ही वो वुंड्स या ट्रॉमास क्यों मिले, और उस वुंड्स में आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि हाँ सच में ये आपके साथ हुआ है या आपका सिर्फ इल्यूज़न है। तो आप इल्यूज़न में, एक भ्रम में पड़ के ही उस चीज़ को आपने अंदर ही अंदर दबा दिया। ये रिश्ता, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन उन सारे वुंड्स को हील करने आया है आपकी लाइफ में, और आपको एक बेहतर इंसान, एक स्पिरिचुअल पर्सन और आपको हायर सेल्फ से आपकी कनेक्ट करने के लिए ही ये रिश्ता आपको मिलता है। ओके, जिस प्यार की तलाश में आप बाहर इधर उधर की इस एनर्जीज में रहते हैं कि हमें प्यार नहीं मिल रहा है, हमें तो कोई प्यार नहीं करता है, क्या हम डिज़र्व नहीं करते हैं क्या हम इतने अच्छे नहीं हैं क्या मैं सुंदर नहीं दिखता, क्या मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ क्या मैं स्मार्ट नहीं हूँ, हैंडसम नहीं हूँ, बहुत सारी ब्लेमिंग एनर्जीज में खुद को लेके आ जाते हैं। ओके, ये रिश्ता आपको सिखाने आता है कि आप वैल्यूबल हो, आप बहुत वैल्यूबल हो। लेकिन अगर आपको किसी की नज़रों में वैल्यू पाना है या आपको आपके ट्विन से प्यार चाहिए है, ओके, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप ट्विन के पीछे 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 होंगे तो ट्विन आपका कभी नहीं होगा। आप जो ट्विन को बाहर की दुनिया में तलाशते हैं वो एक्चुअल में बाहर है ही नहीं, वो सिर्फ इस फिजिकल वर्ल्ड में, आप एक आउटर बॉडी में आप ढूंढते हो आपके ट्विन को। आपका ट्विन आपके अंदर ही है, आप में ही समाया हुआ है आपका ट्विन। आपका ट्विन आपको इस जिंदगी की भाग दौड़ में वो स्ट्रेंथ देने आया है, जिस स्ट्रेंथ को आपने इतने सालों से कहीं ना कहीं दबा कर रखा है। स्ट्रेंथ मतलब ये नहीं कि आपको किसी से जाके लड़ना है, आपकी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो, आपके सारे पास्ट वुंड्स, पास्ट ट्रॉमास को आप हील करो। आपका ट्विन आपको ही मिरर करता है, जहाँ जहाँ आप में ब्लॉकेजेस हैं वही ब्लॉकेजेस को आपका ट्विन भी मिरर करता है। इसी जब तक आप ये मिरर एनर्जीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो तब तक ये होता रहता है कि आप आपके ट्विन के पीछे जाते हो और आपका ट्विन थर्ड पार्टी को सेलेक्ट कर लेता है या थर्ड सिचुएशन को सेलेक्ट कर लेता है। फिर आपके मन में, जहन में बहुत सारे ये सवाल उमड़ते हैं, बहुत सारे सवाल, क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने उसको इतने डेडिकेशन से प्यार किया, मैंने उसको अपना 100% दिया, बट वाई ही इज नॉट गिविंग मी बैक। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके ट्विन से ही आपको सीखने को मिलती हैं। इस धरती पर आप दोनों इनकारनेट हुए हो डीएफ एंड डीएम एनर्जीज को लेके, तो आप दोनों को ही आपकी डीएम और डीएफ एनर्जीज बैलेंस करना रहता है। तो जब आप इनर वर्क स्टार्ट कर देते हैं डिवाइन फेमिनाइंस, तो द सेम चीज़ जो इस इनर वर्क का रिजल्ट है वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन पे भी दिखने लगता है, आपके ट्विन पे भी रिफ्लेक्ट होने लगता है, देन वो आपको मिरर करने लगते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि आपको इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस जर्नी में हैं तो। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा नहीं हैं तो बिना मतलब कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करिए,
लेकिन आप कंफर्मेशन लीजिए, ठीक है, अपने किसी गाइड से या मेंटोर से, क्या आप इस जर्नी का हिस्सा हैं? कई बारी आपको आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में लगेगा कि हम दोनों का तो कुछ मैच ही नहीं है, वो कुछ अलग सोचता है, मैं कुछ अलग सोचती हूँ, ठीक है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड अलग है, मेरी परवरिश अलग है, उसकी परवरिश अलग है, ओके। बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन इन सब चीज़ों से परे होता है। ये एक आत्मिक संबंध है, आत्मिक, ये एक आत्मिक रिलेशन है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा रिलेशन है कि ये जाके मैरिज पर ही जाके ख़त्म होगा, ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको किस प्रकार का यूनियन चाहिए है, ओके, ये आप दोनों पे ही निर्भर करता है। अगर आप 5D रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग अलग अलग कपल से आप मैरिड हो या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई हैं, तो ये अगर शादी नहीं होती है तो इट डजंट मीन कि आप लोगों के बीच में प्यार नहीं है या फिर ये एक आत्मिक संबंध नहीं है। ट्विन फ्लेम एक आत्मिक संबंध है, कंपैटिबल होने के बाद भी नहीं। आप देखो, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं रहती है उतनी, ठीक है, जितनी कि आपको सोलमेट से मिलती है, जबकि सोलमेट आपका कंपैटिबल मिल जाएगा आपको, लेकिन जो इंटेंसिटी आप ट्विन फ्लेम के साथ फील करते हैं, वो इंटेंसिटी आप किसी के साथ भी फील नहीं कर सकते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ सोलमेट की, ओके, तो सोलमेट आपकी लाइफ में बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, ये आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, सोलमेट आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सोलमेट आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ओके। और आपके रिश्तेदारों में भी आपके बहुत सारे सोलमेट, तो सोलमेट हमारे कई होते हैं, ठीक है, हमारी ही एक जैसी सोल दूसरी बॉडी में है, हमारे तरह ही, जो कि हमारे तरह ही सोचती है, हमारे तरह ही करती है, वो सोल एक दूसरी बॉडी में भी है। तो सोलमेट हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, ओके। तो सोलमेट हमारे जीवन में क्यों आते हैं? क्योंकि सी ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा होता है कि ये एक असेंशन जर्नी है, माइंड, सोल और बॉडी की। जब तक ये तीनों अलाइन नहीं हो जाते हैं, आपका यूनियन नहीं होता है, ना डिवाइन मस्कुलाइन का डिवाइन फेमिनाइन से, ना डिवाइन फेमिनाइन का डिवाइन मस्कुलाइन से। जबकि आप दोनों सेम टाइमलाइन पर नहीं आओगे, तब तक आप हारमोनियस रीयूनियन, या अगर आप 3D परमानेंट रीयूनियन सीख कर रहे हैं, तो आपका यूनियन में डिले हो जाता है, जब तक आप अलाइन नहीं करते हैं और अपने सारी ब्लॉकेजेस को हील नहीं करते हैं, तब तक आप यूनियन के स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं, फाइनल स्टेज तक, ओके। सोलमेट आपकी लाइफ में आते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, कि जब आप गिरने लगो तो आपको गिर के उठा लें, ठीक है, आप जब कभी प्रॉब्लम्स में हो तो आपको प्रॉब्लम से निकाल लें, ठीक है, आपको कहीं हीलिंग की ज़रूरत है, तो जब सोलमेट आपसे बात करता है ना, तो आप जल्दी हील हो जाते हो, ठीक है। फिर आपको उस वक़्त और सोलमेट के साथ ना आप बहुत सारे आपके सोलमेट के साथ आपके इंटरेस्ट बहुत सारे मैच करेंगे। आपका पहनना, ओढ़ना, बोलना, चालना, बात करना, रहना, रहन-सहन का तरीका, ठीक है, थॉट्स। लेकिन जो कनेक्टिविटी आपको चाहिए रहती है सोलमेट से, वो कनेक्शन आप नहीं फील कर पाओगे अपने सोलमेट के साथ, जो आप आपके ट्विन के साथ फील कर सकते हो दूर बैठ के भी। जो एक टेलीपैथी और इंट्यूटिवली आप आपके ट्विन से बात कर सकते हो, वो आप सोलमेट से नहीं कर पाओगे, चाह कर भी। आप कितना भी फोर्स अपने आप को कर लो, आप आपके सोलमेट से उस तरीके से कनेक्टिविटी नहीं कर पाओगे। अगर आप कर रहे हो तो वो ज़बरदस्ती कर रहे हो, वो आपको चीज़ महसूस नहीं होगी। लेकिन विथ ट्विन, इफ़ यू आर इन लॉन्ग डिस्टेंस, यू कैन टॉक, ओके, आप बात कर सकते हो, थॉट का एक्सचेंज कर सकते हो, फील कर सकते हो,
कंपैटिबल नहीं होने के बाद भी, तो वो कनेक्शन आपको सोलमेट से नहीं मिलता है। मैं ये नहीं बोलती कि सोलमेट गलत होते हैं। गॉड तो सोलमेट भेजते ही आपकी लाइफ में इसलिए हैं ताकि आप हील हो सको। आपको गॉड ऐसे तो नहीं छोड़ देगा ना बीच में कि जाओ तुम परेशान हो जाओ, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ, नहीं छोड़ेंगे ना गॉड। गॉड को भी पता है कि कब मुझे क्या चीज़ किस टाइम पर भेजनी है। तो सोलमेट भी आपकी लाइफ में तभी आते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो देखिएगा, आपका अगर ट्विन जब आपसे भाग जाता है या आप सेपरेशन पीरियड पर आ जाते हो, तो उस दौरान आप सोलमेट भी अट्रैक्ट कर लेते हो, वो भी इजीली अट्रैक्ट कर लेते हो और सोलमेट्स आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। इसमें आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। एफर्ट्स तो आप ट्विन फ्लेम में लगाते हो, आपके ट्विन के लिए लगाते हो, बहुत एफर्ट्स लगाते हो, और आप जितना एफर्ट्स लगाते हो वो उतना ही चला जाता है, वो उतना ही भाग जाता है, आपसे दूर चला जाता है। ओके, बट सोलमेट में आप इतना एफर्ट्स नहीं लगाओगे ना, तब भी वो आपके टूवर्ड्स आपको हेल्प करने, हाँ वो सोलमेट होना चाहिए, वो कार्मिक नहीं होना चाहिए। अगर वो बंदा या बंदी कार्मिक है तो नहीं, वो आपके लिए सही नहीं है। कार्मिक रिलेशन कभी भी सही नहीं होते हैं, ठीक है। वो हार्म करते हैं आपको, अब्यूज़ करते हैं, बाय टॉक, फिजिकली भी अब्यूज़ हो जाता है, बाय टॉक भी अब्यूज़ हो जाता है। तो कार्मिक रिलेशन में तो कभी फंसना भी नहीं चाहिए। ओके, नार्सिसिस्ट लोगों के साथ कभी फंसना भी नहीं चाहिए। ओके, लेकिन सोलमेट आपको कभी तकलीफ नहीं देते, कभी दर्द नहीं देते, आपको सपोर्ट करते हैं। तब अब हम अपना, अभी आपको डिफरेंस आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, कि ट्विन फ्लेम और कार्मिक में क्या डिफरेंस होता है। अब जो मैंने बोला था, क्या हमें अपनी ट्विन को छोड़कर सोलमेट के साथ चले जाना चाहिए? कई बारी आपके मन में ये थॉट आएगा जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, एक रोलर कोस्टर की तरह है ये जर्नी, ठीक है। तो जब आप रोलर कोस्टर की तरह अपनी लाइफ को देखते हो इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, तब आपको कई बारी थॉट आएगा कि जाने दो मुझे, मैं इतना क्या पेनफुल सिचुएशन में रहना है क्या मुझे? हमेशा मुझे ट्रिगर्स मिलते रहते हैं क्या? मैं पूरी ज़िंदगी मेरी ट्रिगर्स में निकाल दूँ? मुझे क्या हैप्पी रहने का हक नहीं है? क्या मुझे मैं खुश नहीं रह सकती अपने में, हिसाब से नहीं रह सकती? मुझे भी तो घर बसाना है, मुझे भी तो बच्चे पैदा करना है ना? फैमिली एंड ऑल। तब आपके मन में कई बारी ये ख़्याल भी आएगा कि आपको आपके सोलमेट के साथ शादी कर लेना चाहिए। अगर आप एज़ अ पार्टनर उसे देखते हो, शादी कर लेना चाहिए, घर बसा लेना चाहिए, बच्चे कर लेना चाहिए। तो क्या आप इस अर्थ पे सिर्फ़ यही करने आए हो, शादी करने, बच्चे करने? आप कर भी लेंगे ना शादी, आप कर भी लेंगे ना शादी। आप कुछ सालों के बाद देखेंगे कि जिस चीज़ की आप तलाश में थे, आप वो कंप्लीटनेस एक फ़ील नहीं कर पा रहे हो। एक अधूरापन आपको लगेगा ही, और ये जो अधूरापन आपको कई सालों से लग रहा है ना, व्हाई? बिकॉज़ यू आर सर्चिंग योर ट्विन। आप आपके ट्विन की खोज में हैं। आपको ये एक्सेप्ट करना, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ट्विन ही आपका फ्रेंड है, ट्विन ही आपका गुरु है, ट्विन ही आपका लवर है, और ट्विन ही आपका हस्बैंड है। क्योंकि आप ईश्वर के द्वारा बनाए गए हुए ही जोड़े हो। भगवान ने बनाया है आप दोनों को एक दूसरे के लिए। बस फ़र्क इतना है कि इस धरती पे आप इनकारनेट हुए हो तो अपने अपने लेसन लर्न करने के लिए। अपने अपने लेसन लर्न करने के लिए आप इस धरा पर इनकारनेट हुए हो। जब तक वो लेसन आप सीख नहीं जाते, अपने सारे कर्मा क्लियर नहीं कर लेते, जो भी बैगेजेस हैं, तब तक आपका रीयूनियन नहीं होता है। और एक ये तो डिवाइन, जैसे कि आपको पता है कि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है,
तो आपके हाथ में सिर्फ रहता है इनफ वर्क करना। बट डिवाइन टाइमिंग तो डिवाइन के ही हाथ में रहती है कब आपका यूनियन कराना है। आप कुछ भी कर लो, आप किधर भी हाथ पैर मार लो, ठीक है। इसलिए हम आप एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, हम आप लोगों को बोलते रहते हैं कि जिस तरीके से आप इनर वर्क करेंगे उस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे। बट स्टिल जो टाइमिंग रहती है वो डिवाइन के ही हाथ में रहती है कि आपका यूनियन कब होना है। कंपैटिबल होने के नहीं होने के बावजूद भी आप ट्विन से जो कनेक्टिविटी फील करते हो आप किसी सोल मेट से नहीं रिसीव कर पाओगे। आप उल्टा और एक कर्मा क्रिएट कर लोगे। अगर आप सोलमेट के साथ चले भी जाते हो तो आप एक और कर्मा क्रिएट कर लोगे और आपकी रियल ट्विन फ्लेम जर्नी से डिले हो जाएगा आपकी जर्नी को कंप्लीट होने के लिए। तो व्हाई नॉट यू आर एक्सेप्टिंग कि अगर आप लोग आपके ट्विन से मिल चुके हो, ओके, तो एक्सेप्टेड कि यू आर ऑलरेडी मैरिड विथ हिम, ओके, और वही आपके हस्बैंड है, वही आपके गुरु हैं, फ्रेंड हैं, लवर हैं, ठीक है। लेकिन आपको सोलमेट को चूज नहीं करना है। अगर आप सोलमेट को चूज करते हैं, बच्चे कर लेते, घर कर लेते, उसके बाद क्या? सोच के देखिएगा, उसके बाद क्या आप कंप्लीशन कभी फील कर पाएंगे? चलिए ठीक है, इन 3D पीपल्स जो अन्य लोग हैं जिनको अभी तक जो अपने ट्विन से मिल नहीं पाए हैं, ठीक है, उनकी अगर आप लाइफ देखोगे ना गाइस, तो वो आत्मिक रूप से नहीं जी रहे हैं। उनका जो बिलीफ सिस्टम बना दिया गया है, उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, उस बिलीफ सिस्टम के कारण वो उस तरह से जी रहे हैं, बट वो आत्मिक तरीके से नहीं जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी उनके पूर्वजों ने किसी सोलमेट से उन्हें बांध दिया है, तो वो निभा रहे हैं। लेकिन आप अगर उनसे जाके पूछेंगे और अगर वो ओपनली बात करते हैं तो आपको पता चल पाएगा कि नहीं, दे आर ऑल्सो फाइंडिंग समवन जिनसे वो कनेक्टिविटी वैसी फील हो। अब ये आप ज़बरदस्ती नहीं फाइंड कर सकते हो कि नहीं ये है क्या मेरा ट्विन, वो है क्या मेरा ट्विन, अच्छा ये हो सकता है मेरा ट्विन। अगर आप ऐसा करोगे आप आपके रियल ट्विन फ्लेम तक भी नहीं पहुंच पाओगे। गैस करने में जब डिवाइन चाहेगा, जब आपका टाइम आ जाएगा, आपका ट्विन आपका डिवाइन, आप जो भी एनर्जी से डील करते हो, मतलब आपका मीन्स आपका, हाँ, स्पेशली डिवाइन मस्कुलाइन ही आपको फाइंड आउट कर लेते हैं, आपकी तरफ आते हैं, आपको नहीं। डिवाइन फेमिनाइन कभी भी ढूंढ के डिवाइन मस्कुलाइन के पास नहीं जाती है। डिवाइन मस्कुलाइन ही डिवाइन फेमिनाइन को ढूंढ के फर्स्ट आते हैं, उनको ही ये कार्य दिया जाता है, ठीक है। तो बस मैं यही आपको समझाना चाह रही थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन twin flame journey and twin flame and soulmate, सेंटेंस में मिस्टेक हो गई, कि क्या डिफरेंस होता है ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट में। और अगर हमें जब चूज़ करने की बारी आती है तो हमें बेहिचक क्या चूज़ करना चाहिए, हमें अपना ट्विन को चूज़ करना चाहिए या फिर हमें अपने सोलमेट को चूज़ करना चाहिए। सो डेफिनेटली आपको आपके ट्विन को ही एक्सेप्ट करना है। जब आप ट्विन को अपने एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी सारी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं आपकी इस 3D लाइफ में भी। अगर आप सोलमेट के साथ चले जाते हैं तो वापस से वही डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है और अलाइनमेंट कुछ नहीं होगा। बॉडी, सोल, माइंड का अलाइनमेंट सोलमेट के साथ जाके नहीं होगा। आप अपनी असेंशन जर्नी को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू टेक द नेक्स्ट बर्थ अगेन
and then again whatever baggage, karma baggage you have created, आपको वापस से वो शॉर्ट आउट करने पड़ जाएंगे। और उसके लिए कितने साल जाते हैं वो तो सब डिवाइन पे छोड़ दो। वो डिपेंड करता है कि कितना वेटेज है आपके कर्मा बैगेजेस का। ओके, इसलिए जब भी डिसीजन लीजिएगा और आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत मन करेगा कि मैं इस पार्टनर, इस सोलमेट को चूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि आप इजीली अट्रैक्ट मीन्स ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विंस का ऑरा रहता है ना, वो इतना अट्रैक्टिव रहता है ना कि आप इजीली यू कैन अट्रैक्ट एनीवन टुवर्ड्स यू। आपको कुछ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है किसी से, या फिर आप खुद ब खुद कहीं ढूंढने नहीं जा रहे, सोलमेट ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके तरफ। ओके, सोलमेट कभी आपको हार्म नहीं करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, एज अ फ्रेंड आपको सपोर्ट करेंगे अपना। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उनसे शादी करना चाहते हो, लव रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। लेकिन अगर आप जाते हो, आपका पता है कि आपका यू हैव गॉट, आप यू फाउंड योर ट्विन, और उसको छोड़ के ये सोच के कि इसके इंतज़ार में क्या मैं ज़िंदगी भर में बैठी रहूँ। तो अगर आप सोलमेट के साथ चाहते हो तो गाइडेंस आपको यही रहेगा कि अगर आप जाते हो फिर भी आप यू गोना फाइंड योर ट्विन ओनली। आप आपके ट्विन की ही तलाश में ज़िंदगी भर रहेंगे। ओके, सो ये मिस्टेक ना करिएगा, एक्सेप्ट कि ऑलरेडी यू आर मैरिड। ओके, एंड जस्ट फोकस ऑन योर इनर वर्क, एंड जितना डेडिकेशन से आप इनर वर्क करते हैं, आपका ट्विन आपके टुवर्ड्स ही आता है। ओके, तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया हो कि जो भी मैंने समझाया है। मैं अगला वीडियो लेके जल्दी ही आपके सामने आ जाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर कुछ क्वेरी है, ओके, कहीं अपनी जर्नी में स्टक हो, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ व्हाट्सएप पे आपकी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सेशन के चार्जेस रहेंगे, जब आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट होगे तो सेशन के चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे, क्योंकि अगर आप एनर्जी एक्सचेंज करके आप किसी मेंटोर से गाइडेंस लेते हो तो उसके बेनिफिट्स ज़रूर आपको मिलते हैं, और हमें हमारी मेहनत का, हमें आपकी एनर्जी से कनेक्ट होने का, आपकी जर्नी को अंडरस्टैंड करने का उसका इतना स्ट्रेंथ मिल जाता है एनर्जी एक्सचेंज से। ओके गाइस, होप यू विल अंडरस्टैंड what I'm going to tell you from my each and every words. So okay fine, जो भी है आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, बेहिचक, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और क्विकली अपनी जर्नी को कंप्लीट करिए और आगे बढ़िए। ओके, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।